हाय एवरीवन, कैसे हो सब। मैं अर्शद पासा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल पाठशाला पर। तो आज हम मैथ की पहली क्लास लेने वाले हैं और पहली क्लास हमारी नंबर सिस्टम ही रहेगी। चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आपको प्रत्येक चैप्टर से कंसेप्ट बाय चीज़ें निकाल कर दी जाएँ। कैसे कंसेप्ट रहता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो मैथ पढ़ाने वाला हूँ वनडे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपका पूरा रेलवे का जो भी सिलेबस रहता है, रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स रहते हैं, जैसे मैं आपको समझा दूं कि ALP, NTPC जो करंट में चल ही रहा है कंटिन्यू, 7 फेज़ का भी एग्ज़ाम बाकी रह गया है 6 लाख स्टूडेंट्स का, एंड ग्रुप डी जिसमें आपका मैथ का अच्छा रोल्स रहेगा, है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करूं SSC की, तो SSC में CHSL, और CGL, अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी का UP SSC के माध्यम से जो भी वैकेंसीज आपकी रहती है, लेखपाल रहा, BDO रहा या XYZ जो भी रहता है, उसमें जो जहाँ भी आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है वो पूरा कवर होगा। GD, दिल्ली पुलिस, ये जो भी SSC के माध्यम से होने वाली हैं, बैंक, जितना भी आपका बैंक का रहता है सब कवर कराऊंगा। आपको चैप्टर बाई मिलेगा सब कुछ, कोई आपकी कटौती नहीं होगी। जैसा कि मैं देखता हूँ आपको जो भी पढ़ाया जाएगा कंसेप्ट के थ्रू पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज़ आपको रट्टा मार नहीं होगी जिसमें आपको रटना पड़ेगा। सब कुछ मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो देखिए, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, नंबर यानी संख्या पद्धति यानी नंबर को सिस्टम से लगाना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जिक्र आया है हमारा कि संख्या क्या है, ठीक है, तो संख्या की अगर हम बात करें तो ये x और y क्या है, एक संख्या है। अब मैं x y में अगर बात करूं तो जो x y है, y क्या है हमारा, y है इकाई का अंक। इस चीज़ से मेरे प्यारे बच्चों आप ये चीज़ जान चुके होंगे कि आपकी दाएं साइड से जो पहला अक्षर आता है या पहला अंक रहता है उसको क्या कहते हैं, इकाई का अंक रहता है। x ये है आपका धाई का अंक, यानी ये रहा आपका यूनिट डिजिट, और ये रहा मेरे प्यारे बच्चों 10th डिजिट। तो आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे आप। तो ये ढाई का अंक है, यानी इसका मतलब ये है कि x की जो गुणा हो रही है वो किससे हो रही है, 10 से, और y की जो गुणा हो रही है वो किससे हो रही है, 1 से, क्योंकि इकाई का अंक है। तो यानी जो संख्या होगी वो संख्या क्या बनेगी, 10x + y, है ना, ये संख्या बनेगी। देखिए, नोटबुक पेन आप हाथ में रखें और चीज़ों को नोट करते रहें। मैं आपको पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो मैंने आपको सिखाई कि जो संख्या है
जो संख्या है वो कैसे बनी है? अंकों से बनी है। देखिए संख्या के बारे में प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको संख्या के बारे में ये बताता हूँ कि संख्या जो बनी है वो कैसे बनी है, वो अंकों से बनी है। अब बात आती है अंक क्या है। अंक क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों अंक क्या है? तो ये जो 1 to 9 है, 1 to 9 है, ये क्या है बेटा? आपके डिजिट है, यानी अंक है। अब अगर मैं संख्या की बात करूं, और संख्या से पहले अगर मैं बात करता हूं अंक की, तो अंक में क्या कंडीशन रहती है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें दो कंडीशन रहती है। इस पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंकों का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंकों का फेस वैल्यू। तो देखिए मैं आपको छोटी सी बात समझा दूं कि फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे कि आपने मुझे देखा, तो मेरे नाम से अगर आप मुझे नहीं जानते, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बार देखने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम आप मुझे देखते हैं तो आप मेरे फेस से मुझको पहचान लेंगे कि ये फला शख्स है। लेकिन स्थान की बात तब तक आपको पता नहीं चलेगी जब तक मैं अपने बारे में या मेरे बारे में कोई और नहीं बताएगा, है ना। तो देखिए इसमें दो चीज़ें रहती हैं। एक रहता है अंकित मान या जातीय मान, जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। देखिए नोट करते रहना है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, एकदम एक को चीज़ क्लियर करानी है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात आती है यहाँ पर स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों अगर छोटी सी बात में हम इस चीज़ को समझें कि ये चीज़ है क्या, तो जो अंकित मान होता है या जो जातीय मान होता है, मैं यहाँ से समझाता हूँ। जातीय मान, क्या आपकी कभी जाति चेंज हो सकती है? नहीं ना। आपका प्लेस चेंज हो सकती है। आप आज स्टूडेंट हैं, कल आप एसएससी में ज्वाइन हो जाएं तो आपको कोई पद मिलेगा, ठीक है। आप यूपीएसआई में ज्वाइन हो जाएं तो आपको एसआई के नाम से जाना जाएगा, दरोगा के नाम से जाना जाएगा। आप पुलिस में ज्वाइन हो जाएं तो आपको कांस्टेबल के नाम से जाना जाएगा, आपको दीवान जी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो जो स्थान होता है वो हमें मिलता है, और स्थान क्या होता है और जाति क्या होती है, ये दोनों बातें आपने समझ ली होंगी कि जो आपका नाम है वो आपका जाति है, जो आपकी पहचान है वो आपका स्थान है। आप आज स्टूडेंट हैं, कल आप अधिकारी बनेंगे, वो आपका स्थान होगा, वो आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर मैं इससे क्वेश्चन की बात करूं, तो जैसे कि एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ 796। अब मैं बेटा इस 9 की बात कर रहा हूँ। 9 का अंकित मान, जातीय मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। और एक बात कर रहा हूँ बेटा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी जातीय मान, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। देखिए नोट करते रहना है ना। फेस वैल्यू, क्या 9 का फेस बदला? 9 किसी भी स्थान पे आ जाए, यूनिट डिजिट पे आ जाए, 10th आ जाए, सैकड़े पे आ जाए, हजार प्लेस पे आ जाए, किसी पर भी आ जाए, क्या 9 का कोई मान बदलेगा? नहीं ना। तो 9 का फेस वैल्यू करेगा 9 ही रहेगा। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की मैं बात करूं, तो प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है हमारे, जो स्थानीय मान है, वो कितना हो जाएगा? इकाई धाई। यानी कौन से स्थान पे पहुंच चुका है 9? धाई वाले स्थान पे पहुंच चुका है। यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 90 हो गई, है ना। तो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपने जान ली होगी। आई होप कि ये समझ में आ ही गया होगा आपको। देखिए मैं जो भी पढ़ाऊंगा कंसेप्ट के थ्रू ही पढ़ाऊंगा।
एक एक चीज़ क्लियर रहेगी मेरी क्लास में, इस चीज़ की आप चिंता ना करें। बस ये है कि अगर वीडियो समझ में आए, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त, आपके भाई, ठीक है, जो भी हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, एक MCQ करते हैं। क्वेश्चन है 7934 में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग। आपसे क्वेश्चन किया उसने कि 7934 में 9 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे 7934, ये जो 9 है, अगर इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं, यानी आप जातीय मान की बात करते हैं, जातीय मान यानी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू बेटा कहीं भी पहुंच जाओ, कलेक्टर बन जाओ या चपरासी रहो या कुछ ना करो, फेस वही रहेगा, यानी ये 9 का 9 ही रहना है। अगर इसकी बात करूं मैं 9 के प्लेस वैल्यू की, तो मेरे प्यारे बच्चे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान कितना रहेगा? तो 9 के पीछे जो भी नंबर है उनको 0 बना दीजिए, या मैं कहूं कि 9 कौन से स्थान पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौन से स्थान पर प्यारे बच्चों? 100वें स्थान पर। तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। उसने क्या पूछा हमसे? सम कहा है, यानी योग की बात की है कि योग बताना है, यानी सम बताना है। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा? 900 प्लस 9 इज इक्वल टू 909, इट इज़ हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका RRB में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, SSC में भी रिपीट हुआ है, ज़्यादातर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट MCQ लगाते हैं। देखिए, नोट करते रहिएगा चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो एक MCQ और लगाते हैं, जिससे चीज़ों को और क्लियरिटी मिले। सिक्स 793 में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताना है। पहले योग पूछा था, इस बार अंतर की बात करना। 9 नंबर क्या है? 6793। बेटा 9 की बात कर रहे हैं। देखिए, मार्कर गिर गया यानी क्वेश्चन आएगा, है ना। देखिए, अगर मैं 9 की बात करूं तो जो 9 है वो किस प्लेस पे? इकाई, दहाई। अगर इसकी प्लेस की बात करूं यानी प्लेस वैल्यू की बात करूं मैं, तो कितना हो जाएगा? 90। और अगर इसके फेस की बात करूं, फेस वैल्यू की बात करूं, तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा? 9। उसने कहा अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है ना, यानी क्या बताना है? अंतर बताना है। कितना हो जाएगा? 90 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 81। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे बताया। अब मन में हमारे एक क्वेश्चन उठता है, डाउट रहता है कि यार ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें नंबर के बीच में
या किसी भी नंबर में पॉइंट मिल जाए, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है बहुत इजी कंसेप्ट रहेगा, इसी से मिलता हुआ है, इसी का है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जहाँ तक मेरा मानना है पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन होंगे कैसे, किस तरह करना। देखिए मैं इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन बना देता हूँ। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 6793, और ये क्वेश्चन ऐसे ना आकर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई 67.93 मैं आपसे कहे कि 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए, योग पूछना। अब एक बात बताइए, पॉइंट के बाद के जो नंबर रहते हैं वो इनकम्प्लीट रहते हैं। अगर मैं इसको सही से लिखूं, पूरी बात समझनी है, ये होगा 67 प्लस 0.93, एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। ये बात तो समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा हमारा इकाई, ये रहेगा हमारा यूनिट डिजिट, और ये रहेगा हमारा 10th डिजिट। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में कितना आएगा 100, 2 0 बढ़ जाएंगे। अगर मैं इसी को आगे ये लिख दूं 67 प्लस इस 90 को ऐसे लिख दूं कि 90 प्लस 3/100, तो ये वाला जो पोर्शन है देखिए ये बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं पूरा एकदम विस्तार से बता रहा हूँ, इसको 1 सेकंड में बता सकता हूँ, है ना, लेकिन चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं सब बताऊंगा, कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, कितनी जल्दी फास्ट करेंगे, कैसे करेंगे, सब बताऊँ। तो ये बनेगा। अब इसने कहा है कि भाई 9 का बता दीजिए, 9 का स्थानीय मान, तो 9 किस स्थान पे है, ये 9 का स्थानीय मान रहेगा। तो 9 का अगर स्थानीय मान की मैं बात करूं तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो 9 का स्थानीय मान जो रहेगा कितना रहेगा, यानी जो प्लेस वैल्यू रहेगी इसकी वो कितनी रहेगी, कितना हो जाएगा 0 0, 10 से भाग करेंगे 0.9 हो जाएगा। और अगर फेस वैल्यू की हम बात करेंगे तो फेस वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसने कहा है कि सम बताना है, यानी योग बताना है, तो मेरे प्यारे बच्चे योग कितना हो जाएगा 9 प्लस 0.9, यानी 9.9 इज राइट आंसर। तो हमें चीज़ों को समझना है, यानी यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि पॉइंट 9 के आगे पॉइंट है, ठीक है। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ कि 3 के बारे में कह दे कि भाई 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताना है। तो अगर इसकी हमसे बात करता है तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे रसगुल्लो, इसमें भी क्या करना है भाई, 3 कहाँ है। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूं, प्लेस, तो प्लेस कहाँ है 3 यहाँ पर है। पॉइंट के बाद 9 को हमें 0 बना देना है और 3 को वैसे लिख देना है, यानी 3 के पहले पॉइंट तक जो भी नंबर रहेगा उसको 0 बना देना है। अब बात करते हैं फेस की, तो फेस वैल्यू में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, फेस तो वही रहता है, इसमें कह रहा है योग करना है, यानी सम करना है। अब इसमें सम करना है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 0.03, यानी कितना आ जाएगा 3.03, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ है अगर का समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स करें, और एक बात ध्यान रखें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मैथ प्रॉपर यहाँ पे पढ़ाऊँगा, प्रॉपर आपको मैथ मिलेगा, एडवांस अर्थमेटिक पूरा मिलेगा, चैप्टर बाय मिलेगा। हर एक वीडियो आपको रोज़ 1 2 3 जितना भी हो सकता है मैं वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। और जितना सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि ये कंडीशन ऐसी आएगी कि मैं लाइव भी आके आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा सहयोग करना होगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करना है और दोस्तों तक भी पहुँचाना है।
और दोस्तों से भी कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है सक्सेसफुल पाठशाला, यहाँ से हमें मैथ रीजनिंग प्रॉपर मिलेगा और हो सकता है कि जीएस हिंदी इंग्लिश भी उपलब्ध रहेगा आगे। वो आप पे डिपेंड करेगा कि जितना जल्दी आप मेरा साथ देंगे, जितना मुझे प्यार से नवाजेंगे, मैं इतनी जल्दी आपके साथ में आपको फुल कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। एक एमसीक्यू और लगाते हैं इस पर और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एमसीक्यू और लगाते हैं, जिससे मैंने लिखा 134.794 सॉरी 4 नहीं ले 5। सो मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हर एक नंबर से आपसे क्लियर कर रहा था। जिससे मैंने कहा कि 1 के बारे में, तो 1 प्लेस क्या रहेगा और फेस क्या रहेगा। तो फेस तो रहेगा बेटा 1 और प्लेस क्या रहेगा 1 का, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 1 किस स्थान पर है, 100 वाले स्थान पर, यानी 100। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि योग क्या होगा, तो सिंपल मेरे प्यारे बच्चों सो योग क्या हो जाएगा 100 + 1 कितना हो जाएगा 101। अगर यहीं पे कह देता मेरे प्यारे बच्चे कि अंतर कितना होगा, तो 100 - 1 तो कितना हो जाता 99। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूँ 3 की। तो मेरे प्यारे बच्चे 3 में प्लेस वैल्यू कितना रहेगी, इकाई दहाई कितना 30। अच्छा, फेस वैल्यू कितनी रहेगी 3 रहेगी। अगर इसमें कहता है योग तो कितना हो जाएगा 30 + 3 33, और कहता है अंतर तो 30 - 3 27। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 4 की, तो 4 कहाँ है, इसका अगर प्लेस की बात करें प्लेस वैल्यू, तो 4 की प्लेस वैल्यू इकाई पर है यानी 4 ही है। और फेस वैल्यू कितनी रहेगी, तो 4 की फेस वैल्यू भी 4 ही रहेगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी सम की बात करूं यानी योग की बात करूं तो कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा। अगर इसके अंतर की बात करूं तो अंतर कितना हो जाएगा 4 - 4 यानी 0 हो जाएगा। ये तो हो गए वो नंबर जो कंप्लीट नंबर रहते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं 7 9 5 की, यानी जो पॉइंट के बाद के नंबर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इधर देख लीजिए, अगर मैं बात करूं 7 के, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या रहेगा, प्लेस वैल्यू, तो 7 का प्लेस वैल्यू रहेगा 0.7 और फेस वैल्यू क्या रहेगा, फेस वैल्यू रहेगा 7। अगर हम इसके योग की बात करें तो योग कितना हो जाएगा 7 + 0.7 यानी 7.7। और अगर अंतर की हम बात करें तो 7 - 0.7, 0.7 घटा देंगे कितना आएगा 6.3। ओके, ये हमारा अंतर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है मुझे। और जितना बेहतर आप समझोगे मैं उतना बेहतर ही आपको पढ़ा पाऊँगा। आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर 9 की बात करते हैं तो बेटा इसमें जो प्लेस वैल्यू रहेगी 9 की वो रहेगी 0.09 और फेस वैल्यू जो रहेगी वो 9 ही रहेगी। अगर इसमें हम योग की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों योग कितना हो जाएगा 9 + 0.09 यानी 9.09। और बेटा अंतर की अगर हम बात करें तो अंतर कितना हो जाएगा 9 - 0.09। आई होप आप समझ गए होंगे कि अंतर कितना बन रहा है। तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब बात आती है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 को हम ये लिख सकते हैं कि
या मैं ये कह दूं कि 9 को मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद हम ये लिख लें और इसमें से 0.09 घटाना है। तो 0 में से 9 तो नहीं घटेगा, ये किधर से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा, ठीक है, एक इधर से गया हुआ तो 9 बचा, 0 जाएगा तो 9 बचेगा, एक इधर से कम हो गया है तो यहाँ पे 8 बचा हुआ, 8 ही हमारा आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो यूनिट डिजिट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, जो नंबर पे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इस पे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उस पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा ये मेरी गारंटी है। और इसके जो कंसेप्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझाई दी हैं, वो आपको प्रॉपर समझ में आई गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और एक बात ध्यान रखना कि आप इन चीज़ों को नोट करते रहें, मैं प्रॉपर कंसेप्ट के साथ चलूँगा, ठीक है। बहुत अच्छा आपको कंसेप्ट मिलेगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। पूरा मैथ आपको यहाँ पे मैं कराऊँगा सक्सेसफुल पाठशाला पर प्रॉपर। कोई दिन आपको ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आपको वीडियो नहीं मिलेंगी, एक से अधिक ही वीडियो मिलेंगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अच्छा, तो ये तो रहा हमारा संख्या। संख्या के बाद में संख्या किससे बनती है, नंबर से, वो मैंने आपको समझा दिया, नंबर में क्या क्वेश्चन पूछता है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सॉरी अभाज्य पहले पढ़ते फिर भाज्य पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जो हमें प्रकृति से मिले हैं, यानी 1 2 3 4 और ये अनंत तक रहेंगे। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पूर्ण की यानी होल नंबर की, होल नंबर, तो होल नंबर रहेंगे आपके, 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ में इंक्लूड कर लेंगे, यानी पूर्ण। पूर्ण मीन क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी संख्या कंप्लीट हो गई, तो ये रहेंगी 0 से अनंत तक, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपको, तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसी को जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी को कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे i प्लस से। ये नंबर कौन कौन से होते हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं, ये 1 2 3 4 ये अनंत तक रहेंगे। इसके बाद आता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, और इसका अगर सिंबल की बात करें तो ये रहेगा, क्या रहेंगे, माइनस अनंत से -1 तक। तो इसको भी नोट करें। इसके बाद अगर हम बात करें शून्य पूर्णांक, 0 इंटीजर, इसके अगर सिंबल की बात करेंगे, आप प्रतीक की बात करेंगे तो ये रहेगा। शून्य इंटीजर में क्या रहता है, मात्र शून्य रहता है ना। इसके बाद आता है पूर्णांक, पूर्णांक में क्या रहता है, माइनस अनंत से
प्लस अनंत तक रहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ तक जो मैंने बताया इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है। देखिए मैं MCQ 7 इसलिए करा के चल रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आप भूलें ना। तो पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर क्या रहेगा आपका, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगर आपसे ऑप्शन कर दे, 0 तो हो गया। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन कर दे 2, 1, 4, 10, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 1 होगी। सही है। इसके बाद हम बात करते हैं सम संख्याओं की। तो मैं आपको बता दूं, वह संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, कोई भी शेष ना बचे, कोई अतिरिक्त नंबर ना बचे, पूरा पूरा नंबर कट जाए, वो नंबर सम कहलाते हैं। यानी सम संख्याएं, यानी जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या यानी इवन नंबर। सही है। क्या रहते हैं कि जो संख्याएं 2 से एग्जैक्ट कट जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हों। सही है, वो क्या कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएंगे। अब पूर्णतः कौन कौन कट सकती हैं पूरी तरह, 2 कट सकते हैं, 4 कट सकते हैं, 6, 8, आगे अनंत तक बहुत सारे नंबर रहेंगे, है ना। इसी में अगर यही चीज़ एक्स फॉर्म में आ जाए कि भाई इसको एक्स फॉर्म में दर्शाना है, कैसे दर्शाओगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर अगर हमने एक्स माना है तो दूसरा नंबर एक्स प्लस 2 मानेंगे, तीसरा नंबर एक्स प्लस 4 मानेंगे, चौथा एक्स प्लस 6 और ये आगे चलता रहेगा। यानी जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 के अंतर के साथ कंटिन्यू आगे चलते रहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, तो प्रथम नंबर क्या रहेगा, एक्स माना है, तो दूसरा क्या होगा एक्स प्लस 2 रहेगा, तीसरा क्या रहेगा एक्स प्लस 4 रहेगा, यानी 2 ज़्यादा करना है ना, प्लस 2 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, एक MCQ बनता है, क्या शून्य सम यानी इवन संख्या है तो हाँ, ना है तो ना। क्या, व्हाट। तो देखिए शून्य सम संख्या है, बात एकदम राइट है। कैसे, मैंने लिखा -4, भाई 2 से तो कटता है ना -4। जब -4 2 से कटता है तो मुझे -4 के आगे अगर जाना है तो मैं 2 प्लस करूंगा ना, तभी तो -2 पर पहुंचूंगा। और मुझे इसके भी आगे जाना है तो +2 करूंगा तो ये 0 आएगा, और मुझे इसके भी आगे जाना है तो 2 प्लस करूंगा तो ये 2 आएगा। यानी 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है। ओके, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा मुझे उम्मीद है ना। रफ कर देते हैं। इसके बाद यहां से एक MCQ और बनता है, सबसे छोटी या लघुत्तम सम संख्या। सबसे छोटी या लघुत्तम सम संख्या, तो सबसे छोटी या लघुत्तम सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, क्या होती है, 2 होती है। ओके,
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर की। ठीक है, तो अगर हम ओड नंबर की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णता नहीं कटती हों या पूर्णता विभाजित नहीं होती हों, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती, तो कौन नंबर विभाजित नहीं होते भाई? 1 2 से नहीं कटता, 3 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, 7 नहीं कटता, 9 नहीं कटता, 11, आगे 9 तक बहुत सारे नंबर रहेंगे, है ना, क्योंकि 2 से इसको भाग करो नहीं कटेगा, 2 से इसको भाग करो 3 को, शेष 1 रह जाएगा। और वो बात करते हैं पूर्णता नहीं, है ना, पूर्णता विभाजित नहीं होता। ठीक है, अब इसमें अगर जो एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू से पहले मेरे प्यारे बच्चे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि एक्स फॉर्म में अगर इसको रखें तो पहला नंबर अगर बेटा एक्स माना है तो दूसरा नंबर कितना मानेंगे? कितने का अंतर चल रहा है? 2 का। कितने का अंतर चल रहा है? 2 का। तो अगला नंबर क्या रहेगा? x + 2, उससे अगला नंबर क्या रहेगा? x + 4, उससे अगला नंबर क्या रहेगा? x + 6, और ये कंटिन्यू रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर सब में भी यही x फॉर्म में रहा था, अभी सब में भी ये x फॉर्म में रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 1 है, तो x का वैल्यू 1 हुआ, x + 2, तो 1 + 2 = 3, x + 4, 1 + 4 = 5। इसी तरह से वहाँ पर जब हम इवन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे x का वैल्यू 2 था, तो x + 2 = 2 + 2 = 4, x + 4, 2 + 4 = 6। सो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट जो आने वाला है आपका, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभाज्य, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। ओके, अभाज्य संख्या, इसके कई सारी कंडीशन बनती हैं। जैसे मैं बता दूं कि भाई एक कंडीशन तो ये कि ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, ऐसा या ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। सही है। दूसरी डेफिनेशन ये रहती है, वह संख्याएं जो केवल 1 स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित ना हो। विभाजित ना हो यानी उसने 2 बातें बता दी, या तो फैक्टर 2 होंगे या वो केवल अपने आप या 1 से ही भाग हो सकते। तो कौन नंबर हो सकते हैं भाई? सीधी सी बात है, 1 के तो फैक्टर बनते नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 2 3 5 7 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये नंबर रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो मैं आपको बता दूं कितनी होती हैं, 25 होती है, 25।
1 से 25 तक पूछ लें, 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 9 होती है। 25 से 50 तक पूछ ले तो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। 1 से 50 तक कह दें तो कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 10 होती हैं। और 1 से 100 तक कितनी होती हैं? तो 25 होती हैं। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये जितने भी मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं RRB, NTPC, ALP, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, CD सब में आते हैं, सब में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं देखिए भाई, अभाज्य हुए। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे भाज्य संख्या की, कॉम्पोसाइट। ठीक है, भाज्य से ही पता चल रहा है कि ये किसी से डिवाइड हो जाए, किसी से भी। तो ये एक स्वयं और अन्य अतिरिक्त किसी से भी विभाजित हो। ठीक है, कौन नंबर रहेंगे? तो बेटा 1 तो आते ही नहीं है, 2 अभाज्य होता है, 3 अभाज्य होता है, 4 रहेगा, 4 के बाद अगला नंबर रहेगा 6, 8, 9, 10, आगे बहुत सारे नंबर रहेंगे। सही है। तो देखिए 4 की बात करें, 4 स्वयं से भी कट रहा है, 4 वंश से भी 4 बार डिवाइड हो रहे हैं, और 4 अन्य नंबर 2 से भी 2 बार डिवाइड हो रहा है। तो ये होती है हमारी कॉम्पोसाइट नंबर यानी भाज्य संख्या। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम सहभाज्य संख्या की। सहभाज्य संख्या देखिए, को प्राइम है ना, तो प्राइम के ही साथ बनने वाले नंबर। ठीक है, तो को प्राइम की अगर हम बात करें, प्राइम के साथ ही बनने वाले नंबर की बात करें, तो को प्राइम क्या होते हैं? ये अभाज्य यानी प्राइम नंबर के सहयोग से बनते हैं, है ना। तो सहभाज्य संख्या जो होती हैं जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, ये हमेशा, सबसे पहली बात, हमेशा पेयर में होती हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि जैसे ये पेयर में ए बी है, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा वो हमेशा 1 रहना चाहिए। यानी 2 संख्याएं ए बी, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहे? 1 रहे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 5, 6, 7, 9, 4, 2 और 7, 3 में कौन सा नंबर को प्राइम नहीं है, यानी सहभाज्य नहीं है? तो देखिए इनका भी HCF बना रहा है, इनका भी HCF बना रहा है, इनका HCF 2 आ रहा है, इनका HCF 1 आ रहा है, तो जिसका 2 आ रहा है वही नहीं होगा। तो सिंपल इसमें पहचानना होता है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ MCQ लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं ना। बाकी जो अभी आपका आगे का रह गया है
जैसे मैं कह दूँ परिमेय, रेशनल, रेशनल रह गया, वो अगली क्लास में हम समझाएंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे MCQ लगाते हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, तो काफ़ी लंबी क्लास भी अच्छी नहीं रहेगी। अगली क्लास में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ ना, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है हमारे, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, और आप भी लगाइए इसको। देखिए मेरे आंसर आने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। अंकों 6, 1, 4, 2, 5 से बनने वाली छोटी से छोटी तथा बड़ी संख्या का योग कितना होगा। ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं। ऑप्शन है 5, 2, 9, 5, 6। सेकेंड ऑप्शन है आपका 5, 2, 9, 6, 5। थर्ड ऑप्शन है 7, 7, 8, 7, 7। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 7, 7, 8, 6, 8। तो देखिए अगर मैं छोटी छोटे नंबर की बात करूं तो 1 से स्टार्ट होगा और अंत किस पे होगा, 6 पे होगा। और अगर बड़े से बड़े नंबर की बात करूं तो 6 से स्टार्ट होगा और अंत किस पे होगा, 1 पे होगा। तो हम केवल यूनिट डिजिट ही जोड़ लेते हैं। 7 बन रहा है और 7 किस में यूनिट डिजिट, सी ऑप्शन। सिंपल सी बात है। बड़ा नंबर क्या बनेगा, सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा, ठीक है, नंबर क्या बनेगा। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 4, 5, 6, ये सबसे छोटा नंबर रहेगा। अगर बड़े नंबर की बात करें तो बड़ा नंबर क्या रहेगा, 6, 5, 4, 2, 1। अब इसका सम करें, 6 + 1 7, 7, 8, 7, 7। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। एक दो MCQ और लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपका RRB ALP में रिपीट हुआ था। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए जो आपका NTPC में अभी रिपीट हुआ है, जो मैंने देखा भी है और बच्चों से डिस्कस भी किया, तो उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 99। क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है। तो एक बात बताइए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या घटा दीजिए, कितनी होंगी, 90 होंगी। आपसे यही क्वेश्चन ना पूछ के आपसे ये क्वेश्चन कह दे कि भाई 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होंगी, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 999। 2 अंकों की संख्या घटा दीजिए बड़ी से बड़ी, कितना आएगा, 900। यही चीज़ आपसे कह दें कि 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 99999। 3 अंकों की संख्या घटा दो 999, तो कितना हो जाएगा, 9000। ओके, तो आई होप जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है
तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त सीख सकें, ठीक है। इसके बाद में आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे आपको मिलते रहें, आपको अच्छे से अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिले। उम्मीद रहेगा कि मैं सर्च करके बेहतर से बेहतर कंसेप्ट आपको दूं, ठीक है। बेहतर ये रहेगा कि आप मेरे चैनल से जितनी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना ही बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे जो इच्छा करेगी वो आप पढ़ाएँ, ठीक है, वो आप पढ़ें, जो भी मन करे आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा। ओके।